23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा। ये महज एक दौरा नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी निकोसिया में उस तुर्की को इशारा देती है जिसने न सिर्फ 1974 से साइप्रस के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर रखा है बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का खुला समर्थन भी किया था। ये दौरा पश्चिम एशिया की रणनीति में भारत के बदले हुए तेवरों का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? पीएम मोदी की यात्रा कूटनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि 1974 तक इस द्वीपीय देश के 1/3 हिस्से पर तुर्की ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा तुर्की को स्पष्ट संदेश है। साइप्रस ने जहां आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया, वहीं तुर्की पाकिस्तान की सहयोगी भूमिका में खड़ा नजर आया। ऐसे में जहां तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है तो वहीं प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच विवादित इलाके का दौरा करके तुर्की के विस्तारवादी नीति के खिलाफ साइप्रस के साथ एकजुटता का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। यह यात्रा भारत को तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे समर्थन के खिलाफ कैसे मदद करती है, इसे हम 3 मुख्य तरीकों से समझ सकते हैं। साइप्रस के साथ संबंधों को मजबूत करके एक ऐसा देश जिसके साथ तुर्की का विवाद है, भारत एक कूटनीतिक संदेश भेजता है कि वह कश्मीर पर अंकारा के रुख के जवाब में तुर्की के विरोधियों के साथ संबंधों को गहरा कर सकता है। दूसरा, साइप्रस ने कश्मीर और संयुक्त राष्ट्र सुधारों जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत का समर्थन किया है। यह तुर्की द्वारा प्रचारित पाकिस्तान समर्थित आख्यानों के खिलाफ समान विचारधारा वाले देशों का गठबंधन बनाता है। तीसरा, यह यात्रा भारत को पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां तुर्की प्रभाव चाहता है जिससे रणनीतिक संतुलन दबाव बनता है। भारत इस यात्रा के जरिए तुर्की को क्या बताना चाहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साइप्रस यात्रा से तुर्की के विस्तारवाद के खिलाफ साइप्रस के साथ एकजुटता का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। वहीं इससे तुर्की को यह भी संदेश जा रहा है कि भारत उन देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने में सक्षम है जिनके साथ तुर्की का विवाद है, जिससे तुर्की के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित किया जा सके। साइप्रस की तुर्की के साथ समस्या भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 1974 में साइप्रस पर तुर्की का कब्जा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे भारत कश्मीर में क्षेत्रीय विवादों का सामना कर रहा है। भारत साइप्रस के संघर्ष को अपने संघर्ष जैसा ही मानता है और साइप्रस का समर्थन करता है। वहीं तुर्की कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। साइप्रस का समर्थन करके भारत एक ऐसे देश के साथ जुड़ जाता है जो तुर्की के क्षेत्रीय दावों को चुनौती देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से अंकारा के कश्मीर रुख के खिलाफ है। यह यात्रा आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कैसे दर्शाती है? साइप्रस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर और आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर लगातार भारत का समर्थन किया। इस गठबंधन को मजबूत करके भारत एक कूटनीतिक मोर्चा बना रहा है जो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग कर देगा। तुर्की, जो पाकिस्तान का एक मजबूत सहयोगी है, अक्सर वैश्विक मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है। भारत और साइप्रस दोनों ही बाहरी आक्रमण यानी कि भारत सीमा पार आतंकवाद से और साइप्रस तुर्की के कब्जे से निपटते हैं। क्षेत्रीय संप्रभुता पर गठबंधन करके भारत अपने इस रुख को मजबूत करता है कि आतंकवाद को राजनीतिक कारणों से उचित नहीं ठहराया जा सकता, खासकर कश्मीर में। यह दौरा न सिर्फ एक नए रणनीतिक गठजोड़ की शुरुआत है बल्कि एक स्पष्ट संकेत भी है कि भारत अब अपनी विदेश नीति में कई ज्यादा आत्मविश्वासी, निर्णायक और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत और साइप्रस दोनों ही आतंकवाद और कब्जे के खिलाफ एकजुट है और यही एकजुटता आने वाले दिनों में क्षेत्रीय संतुलन की दिशा तय कर सकती है।